जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है। हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम विथ ऑक्सीजन एंड दिस इज नॉट समथिंग वी आर एंजॉयिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। नाजरीन, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं भारत से, और भारत से कोई रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही। आपको बिल में कि भारत में जो कोरोना की वबा एकदम शिद्दत इख्तियार कर गई है, वो सबसे बड़ी हमाकत है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के पास कोई प्लान नहीं था। नरेंद्र मोदी ने कुंभ के मेले की इजाज़त दी, उससे पहले बहुत ज़्यादा सख्ती की, लॉकडाउन किया, और उस लॉकडाउन के दौरान जो जो चीज़ें उनके सामने आईं उनको दूर नहीं किया गया। जो कमी कोताही उनके सामने है उसको दूर नहीं किया गया। और अब हालत यह है कि सिर्फ 24 घंटों में 3,60,000 3,90,000 के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट जो हो रहे हैं उनकी तादाद ये है, अदरवाइज इससे भी ज़्यादा है जो रिपोर्ट नहीं हो रहे केसेस। कोरोना की तबाहकारियाँ बहुत शिद्दत के साथ जारी हैं भारत में, और भारतीय जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी की जो गलती है उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तकरीबन 12 करोड़ लोगों ने जो है वो गंगा स्नान किया, कुंभ का मेला मनाया, गैदरिंग हुई, उसमें एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया गया। ये सारे मामला भारत में चल रहे हैं। अब एक नया बहरान पैदा हो गया भारत में, और ये बहरान है डॉक्टर्स का बहरान। मतलब डॉक्टर्स हमेशा, या डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ वो स्टाफ है कि जो फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार हुआ है। और भारत में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, और खुसूसन बहुत से लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, सेंसुअल ब्रेकडाउन हुआ है, और बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त हाथ जोड़ जोड़ कर अपील कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। और कहा जा रहा है कि भारत के पास सोर्सेज नहीं है। भारत जो है वो अपने सोर्सेज इस कदर बढ़ा नहीं रहा, इतने सोर्सेज उसके पास है नहीं। बढ़ाए कैसे? क्योंकि भारत ने दिफाई बजट में तो इजाफा किया है। जो भारत में सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को इस वक्त जो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और इस वक्त जो अवाम उसको सुना रही है, वो यही बात है। वो कहते हैं कि भारत ही जो हुकूमत है उसने अपना दिफाई बजट तो बढ़ाया, लेकिन हेल्थ का बजट नहीं बढ़ाया। हालांकि दिफा बाद में, हेल्थ पहले है। और इस वक्त मोदी सरकार सर पकड़ के बैठी है कि आखिर उससे हुआ क्या है। और इसके साथ साथ उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। जो 2-3 महीने पहले कोरोना आया तो उसमें इतनी शिद्दत नहीं थी, तो उसमें उनको इनफ समझा तमाम सोर्सेज को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हो ये रहा है कि डॉक्टर्स खुदकुशियां कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स वो फोर्स होती हैं कि जो फ्रंट लाइन पर रहने के बाद वहाँ पर पेंडेमिक हो या किसी किस्म का कोई भी मर्ज हो, उसके खिलाफ वो बरसरे पैकार होती है, उनके हौसले पस्त नहीं होते। डॉक्टर का हौसला पस्त हो जाएगा तो वो कैंची नहीं चला सकता, वो ब्लेड नहीं चला सकता, वो ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन इन बुलंद हौसला डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। ये खुदकुशियाँ सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो इंडियन मीडिया की स्टोरीज़ हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि हुआ क्या है। डॉक्टर्स को इस वक्त फोर्स किया जा रहा है, और फोर्स करने के साथ साथ उनको कोरोना के इलाज के लिए कि आप कोरोना का इलाज करें। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि आपके पास सोर्सेज है नहीं, हम कहाँ से इलाज करें। दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। अल्लाह ताला किसी दुश्मन मुल्क में भी ये ना हो। नफ्सियाती मरीज बन गए डॉक्टर्स। भारत के अंदर कोरोना ख़वातीन से मुतासरा जो ख़वातीन हैं, जो मरीज़ा हैं, उनके साथ ज़्यादती रिपोर्ट हो रही है। जी हाँ, उनके साथ रेप किया जा रहा है, रेप अटैम्प्ट हो रही हैं, और बहुत सी ख़वातीन के साथ हुआ है। एक खबर भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो कि NDTV की है, जो कि भारतीय टीवी है, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ये गर्दिश कर रही है। अस्पताल और एम्बुलेंसेस के अंदर जो है वो ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है उनके साथ। जो ख़वातीन कोरोना से मुतासरा होती हैं उनके साथ रेप किया जा रहा है। और ये कर कौन रहा है? ये वहाँ की हुकूमत को चाहिए। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान से डॉक्टर्स तलब करने पर गौर किया जा रहा है, और पाकिस्तान ने खुली ऑफ़र भी की थी। इसके साथ साथ हमारी मिलिट्री मेडिकल कोर ने भी इसकी ऑफ़र की थी। आपको बताऊं कि जो इंडिया के हवाले से जो बात आई कि NDTV पर जो खबर आई, वो NDTV की खबर है, वो ज़रा सुने कि ना 3,60,000 ना 3,80,000, इंडिया रिकॉर्ड्स ओवर 4 लाख कोविड केसेस इन न्यू हाई। यानी इंडिया में इस वक्त जो है वो रेशो बहुत बढ़ चुकी है, और 4 लाख से ज़्यादा के केसेस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ये 24 आवर्स की रिपोर्ट है। और इसके साथ साथ रिपोर्टेड केस जो हैं वो इस वक्त मिलियंस में चले गए हैं। आप फिगर देखें तो 3,60,000, फिर उसके बाद 3,80,000, और फिर इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो ऑफिशियली अमवात रिपोर्ट हुई है इंडिया में वो 3523 है। 3523 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं इंडिया में, जो रिपोर्ट हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब जो वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, BBC है, और द गार्डियन ने, इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ज़रिए, जो तहकीकाती सहाफ़त है उसके ज़रिए पता चलाया, और तहकीक की तो पता चला
कि यौमिया जो लोगों की बात है वो 3500 के बजाय 10 से 12,000 है। और उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दी, मिसाल दी एक शहर की कि 40 अमवात जो है वो हुकूमत ने बताई, इंडियन गवर्नमेंट ने बताई, रिपोर्ट की, जबकि तहकीक की तो पता चला कि एक शमशान घाट में 70 और उसके साथ वाले में 50 के करीब लोगों को जलाया गया है। और इसके साथ साथ कुछ शमशान घाट ऐसे वहाँ पे लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, भारत की जो सूरत हाल है, और वहाँ पे लोगों को करंट के ज़रिए जो है वो जलाया जा रहा है, अपनी आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जा रही हैं। और फिर इसके साथ साथ टाइम मैगजीन ने एक बड़ी ज़बरदस्त हेडिंग लिखी है। टाइम मैगजीन लिखता है कि दिस इज़ हेल, प्राइम मिनिस्टर मोदीज फेलियर टू लीड इज डीपनिंग इंडियाज कोविड-19 क्राइसिस। मतलब मोदी हैज़ नो प्लान, कि मोदी के पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। मोदी ने पूरी दुनिया को, पूरी भारत को, पूरे मुल्क को जो है वो कोरोना में धकेल दिया है और इस क्राइसिस से निबर्द आजमा है। इस वक्त जो है वो इंडिया को 5 लाख बेड्स की अशद ज़रूरत है इस वक्त, और अल्लाह ना करे कि आने वाले वक्त में इसमें इजाफा हो, और 5 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी चाहिए और इसी तरह वेंटिलेटर्स भी चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफर की है और सोशल मीडिया पर एक सजेशन भी गर्दिश कर रही है कि क्यों ना कि वाघा बॉर्डर के पास जो है वो इमरजेंसी हॉस्पिटल कायम कर दिया जाए और पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हों, इंडियंस अगर भी इंडियंस वहाँ पर आएँ और वहाँ पर इलाज करवा के जो है वो जाएँ, और पाकिस्तानी मिलिट्री जो मेडिकल कोर है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो तैयार हैं इस हवाले से। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इंडिया को ये ऑफर भी कर दिया ऑफिशियली तौर पर, लेकिन अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। कोरोना वायरस के बाद जो ज्यादती का निशाना बनाया गया वो भी सुन ले। अलमिया यह है कि जो मौत को दावत देना डॉक्टर से बाहर उठ गया इस वक्त, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर्स पर इत्माद नहीं कर रहे, डॉक्टर्स रो रहे हैं, डॉक्टर्स कहते हैं उनके पास सोर्सेज नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप घर में रहें, आइसोलेट रहें, क्वारंटीन करें खुद को और अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें। इसके साथ साथ बड़ी संजीदा सूरत हाल हो गई है, डॉक्टर्स हिम्मत हार चुके हैं। हालांकि ये वो तबका जो हिम्मत नहीं हारता, लेकिन इंडिया में डॉक्टर्स हिम्मत हार चुके हैं और डॉक्टर्स की खुदकुशियाँ इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। डॉक्टर्स ने खुदकुशियाँ की हैं, नफ्सियाती इश्यूज़ हो रहे हैं डॉक्टर्स के साथ। अब एनडीटीवी की आप एक और ख़बर जो है वो मुलाहिजा करें, जो कहता है कि डॉक्टर्स वर्किंग इन दिल्ली हॉस्पिटल कोविड वार्ड डाइज बाय सुसाइड। मतलब उसने सुसाइड की है, किसने? एक डॉक्टर ने। और डॉक्टर का नाम जो उन्होंने बताया है डॉक्टर विवेक राय, उनका नाम बताया है, जो कि एक रेजिडेंट डॉक्टर थे प्राइवेट हॉस्पिटल के। और इसके साथ साथ ये खुदकुशी जो है वो स्ट्रेस की वजह से हुई है, ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। और इसके साथ साथ 6 से 8 क्रिटिकल मरीजों को वो देखते थे, उनके मेडिकल इंचार्ज थे और उनके वार्ड के, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा वो ट्रीट कर रहे थे। और कम से कम जो है वो 100 सैकड़ों लोग जो है वो उनकी हादसे से एहतियाब हुए हैं और उन्होंने उनको रिकवर कराया है, लेकिन वो एंड में खुदकुशी खुद कर गए। मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपको उतार दिया गया बगैर असले के साथ, आप जंग लड़ रहे हैं एक बहुत बड़ी, आपके पास ना ऑक्सीजन है, आपके पास ना बेड्स है, आपके पास ना सहूलियात हैं, और आपको कहा जा रहा है कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको ट्रीट करो, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और मिलिट्री मेडिकल कोर हैं वो खिदमात देने के लिए राज़ी हैं। और सोशल मीडिया पे जो सजेशन उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि वाघा बॉर्डर पर हंगामी अस्पताल कायम किया जाए ताकि वहाँ पे लोग जो है वो आकर इलाज करवाएं। इसके साथ साथ जो एक बहुत बुरी खबर है इंडिया के लिए खुसूसन, और इंडिया के लोगों ने एहतियात नहीं की। हमें नज़र आता था कि एहतियात की जा रही है, हम भी एहतियात नहीं कर रहे, हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इंडिया के डॉक्टर्स रो रहे हैं। आप इस एक डॉक्टर की वीडियो आपको दिखाता हूँ कि जो रो के इल्तिजा कर रही है कि हमारे पास कुछ नहीं है, इनफ इज़ इनफ, हमारे पास कुछ नहीं बचा कि हम कोरोना के पेशेंट को डील कर सकें, हमारे पास कुछ नहीं बचा कि हम कोरोना के पेशेंट का इलाज कर सकें, हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ा इशू जो है वो कश्मीर है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा दिफाई बजट जो है वो रखती है ताकि वो पाकिस्तान के एलओसी पर फायरिंग कर सके, ताकि वो कश्मीरियों को निहत्ते मासूम लोगों को मार सके, वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर सके, वहाँ पे लॉकडाउन लगा सके। ये सारे मामला जो है वो कर चुकी है। जुल्म और जबर अपनी जगह जो इंडिया ने किया, लेकिन हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा दीन ये कहता है कि दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, खा वो किसी दीन से ताल्लुक़ रखते हों। इंसानियत सबसे बड़ी मिसाल है, ज़ाहिर है कि इंसान की मदद जो है वो करनी चाहिए, और हम इंसानियत की मदद के लिए, भारत की मदद के लिए हम तैयार हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किया कि ऑफ़र की खुले बंदों के, जी आपको जो चीज़ चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, ये तो ऑफ़र कर दी गई है। लेकिन जो कश्मीर में भारत ने किया, दिफाई बजट अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, 5 गुना बढ़ा लिया दिफाई बजट। उसके साथ साथ जो है वो हेल्थ का बजट जो है वो कम कर लिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद भी नरेंद्र मोदी पर हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास कोई प्लान नहीं है, वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुके हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल, अल्लाह ना करे किसी भी मुल्क के साथ ये पेश आए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये डॉक्टर की वीडियो आप सुने कि डॉक्टर इस वक्त क्या कह रहे हैं और डॉक्टर्स किस तरह इल्तिजा कर रहे हैं कि आप घर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये डॉक्टर की वीडियो मुलाहिजा करें। So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First,
आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। आई मीन वी हैव अ 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So sorry, आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज वी नॉट बीन सो हेल्पलेस। ओके, इंडियन डॉक्टर की वीडियो आपने मुलाजा की। आप भी घरों में रहें, एहतियात करें, एहतियात का दामन न छोड़ें। बहरहाल इंडिया के लिए तहनीती पैगाम है, इंडिया के लिए हमारी तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स ने ज़ाहिर है एक लेटर भी लिख दिया है और बाकायदा दफ्तर खारजा ने ये पेशकश भी कर दी है। तो जैसे ही अब इंडिया इस पर ओके की रिपोर्ट करेगा या हमें जवाब देगा कोई, तो फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे जाएंगे। दुआ है कि ऐसी किसी की हालत ना हो जो इंडिया की है। काबिल तरस हैं, यकीन करें काबिल तरस हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इंसानियत को इतने बड़े अलमिये में और इंसानियत को इतने बड़े इम्तिहान में न डाले अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आप भी महफूज रहें। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।